तो जय हिंद दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 10वीं का हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई वायरल क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, टोटल क्वेश्चन हम लोग 40 करने वाले हैं बच्चे। तो जल्दी से आप लोग सब लोग जुड़ जाओ और क्लास को पूरा लास्ट तक क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है बच्चे। ठीक है ना। और हमें आपको कमेंट का इंतजार रहेगा, आप लोग बताइएगा कि 40 में आपने कितना सही किया। ठीक है, तो आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद खंड की मतलब गद की कौन सी विधा है। तो आपको बताना है बच्चे कि यह क्या है। तो यह देखिए एक निबंध है। क्या है बच्चे? निबंध। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो है वह कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक जो है आपके भीमराव अंबेडकर है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समय कम है इसलिए थोड़ा सा फास्ट ही हम लोग रखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था। मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद जो थे उन्होंने क्या कहा था। तो उन्होंने कहा वेदांतियों का भी वेदांती। ठीक है, वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। यानी ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट आंसर। चौथा देखेंगे, हिरोशिमा कहां अवस्थित है। आपको बताना है कि हिरोशिमा जो है कहां है। तो आपने सुना होगा हिरोशिमा जो है जापान में है। कहां पर? जापान में, जो कि अमेरिका ने यहां पर परमाणु बम गिराए थे। यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर पांचवा कह रहा है बच्चे हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है किस निबंध के रचयिता हैं आपको बताना है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हिंदी भाषा की लिपि जो है क्या है। आपको बताना है हिंदी भाषा की लिपि क्या है बच्चे। तो वह है देवनागरी। क्या है? देवनागरी। यानी ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट आंसर। जो भी बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं सेशन को लाइक कर देंगे, जल्दी से सब लोग लाइक कर देंगे, सेशन को लाइक कर देंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है। पूरा नाम क्या है? बहादुर का पूरा नाम क्या है बच्चे। तो क्या हो जाएगा? दिल बहादुर। यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट आंसर, दिल बहादुर। एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, जहां प्रतिष्ठा नहीं वहां क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई। जहां प्रतिष्ठा नहीं है वहां क्या रहना, यह बात जो है किनके मन में आई थी, जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो मन में किसके? बहादुर के मन में आया था। यानी ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बच्चे परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है। परंपरा की मूल्यांकन जो है किस विधा की रचना है आपको बताए। कहानी है, स्मरण है, निबंध है, लघु कथा है। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे। यह निबंध है बच्चे। क्या है? परंपरा का मूल्यांकन जो है निबंध है। यानी ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि बिरजू महाराज किस पीढ़ी के वंशज हैं। बिरजू महाराज जो है किस पीढ़ी के वंशज हैं। तो यह 7वीं पीढ़ी के वंशज है। यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अबिन्यो कहाँ स्थित है। अबिन्यो जो है कहाँ स्थित है, बहुत बार पूछा जाता है। तो यह अबिन्यो फ्रांस में स्थित है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ई होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 का है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन जो है निहित है आपको बताना है, वर्णित है। तो निम्न वर्ग का। यानी ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहां शहनाई बजाते थे। कहां शहनाई बजाते थे? तो गुरुद्वार में।
ठीक है, कहाँ, गुरुद्वारा में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 का है कि शिक्षा और सांस्कृतिक पाठ के लेखक कौन है। शिक्षा और सांस्कृतिक पाठ के लेखक जो है वह कौन है, तो महात्मा गांधी जी। कौन है, तो महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा किसे कहे हैं, किसे कहते हैं। गांधी जी सबसे बढ़िया शिक्षा जो है किसे कहा है या किसे कहते हैं, तो अहिंसा प्रतिरोध को। किसको, अहिंसक प्रतिरोध, यानी ऑप्शन नंबर ई होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 16 का है कि गुरु नानक की रचना कौन से। इसमें बताना है कि कौन जो है गुरु नानक की रचना है, कौन इसमें गुरु नानक की रचना है भाई, तो जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि नाना काना साहब कहाँ अवस्थित है। नाना काना साहब जो है कहाँ अवस्थित है बच्चे, तो पाकिस्तान में है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें हम, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है बच्चे यहाँ पर कि रसखान ने प्रेम अयनी किससे कहा है। रसखान ने प्रेम अयनी जो है किससे कहा है, जल्दी से बताएंगे आप लोग, तो राधा को। किसको, राधा को प्रेम अयनी कहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि घनानंद किनके द्वारा मारे गए। घनानंद जो है किनके द्वारा मारे गए बच्चे, नादिर शाह के सैनिक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है बच्चे यहाँ पर 20 कह रहा है कि स्वदेशी किस कवि की रचना है। स्वदेशी जो है किस कवि की रचना है बच्चे, तो प्रेम घन की है। किनकी, प्रेम घन, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहे कि डफाली, कह रहे कि डफाली का अर्थ क्या है। डफाली का अर्थ क्या है बच्चे, आपको बताना है, तो बाजा बजाने वाला, बाजा बजाने वाला, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बच्चे यहाँ पर कि भारत माता का आंचल जो है कैसा है। आपको बताना है कि भारत माता का जो आंचल है बच्चे वह कैसा है, तो धूल भरा है। कैसा, धूल भरा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बच्चे कि जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है। जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है। किसे शक्तिशाली कहा है बच्चे, तो जनता को। किसको, जनता को, यानी ऑप्शन नंबर ई होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि हिरोशिमा के कवि कौन है। हिरोशिमा जो पाठ है उनके कवि जो है बच्चे कौन है, तो अज्ञेय है। कौन है, अज्ञेय, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन एकदम मजेदार है बच्चे, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, और कमेंट में हमें जरूर बताना है कि आपने कितना सही किया। एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संकलन से संकलित है बच्चे, आपको बताना है। तो इन दिनों, किनसे, इन दिनों, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 26 का है कि हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है। हमारी नींद में नींद जो है किसका प्रतीक है, गफलता का। किसका, गफलत का, सॉरी गफलत का, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर यहां पर 27 का है बच्चे कि बच्चा कहां आकर थम जाता है, यानी रुक जाता है। बच्चा जो है कहां आकर थम जाता है, रुक जाता है, तो वह अंगों पर आकर क्या हो जाता है, थम जाता है, रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, नेक्स्ट है दही वाली मगमा
के लेखक कौन है? दही वाली मगमा के लेखक जो है बच्चे वह कौन है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। बहुत बढ़िया। तो कौन है? श्रीनिवास है बाबू। कौन है? श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रंगप्पा कौन था? रंगप्पा जो था वह कौन था बाबू? जल्दी से बताएंगे, रंगप्पा कौन था? बहुत बढ़िया। कौन था भाई? तो देखो ना, इसमें मगमा का पुत्र था, नगमा का पुत्र ना, यह क्या था? एक जुआड़ी था। यानी इनमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें हम। कहते बढ़ते विश्वास के रचयिता कौन है? बहते विश्वास के रचयिता कौन है? यहाँ पर देखिए बहते नहीं होगा, यहाँ पर विश्वास के रचयिता यहाँ पर कौन होंगे? तो सात कोड़ी होता है, सात कोड़ी होता है। यहाँ पर बहते नहीं होगा, ढहते होगा। ठीक है, गलती से मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, कोई बात नहीं है। चलिए आप लोग समझ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बच्चे, मंगू जन्म से ही क्या था? मंगू जो था जन्म से ही क्या था आपको बताना है बच्चे। तो जन्म से ही क्या था? पागल और गूंग था। क्या था? पागल और गूंगा था। यानी ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चे यहाँ पर, धरती कब तक घूमेगी कि कहानीकार जो है कौन है? धरती कब तक घूमेगी कि कहानीकार जो है बच्चे कौन है? तो सांवरदैया है, सांवरदैया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सीता को अपने घर में कैसा महसूस होता है? सीता को अपने घर में जो है कैसा महसूस होता है? तो घुटन महसूस होता है बच्चे। यानी ऑप्शन नंबर ई होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 34 नंबर, पपाती किसकी बेटी थी? पपाती जो है किसकी बेटी थी? पपाती जल्दी से बताएंगे, किनकी बेटी थी? तो बल्ली अमाल की। यानी ऑप्शन नंबर ई होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि मगमा और रंगप्पा से क्या चाहता था? मगमा जो है, मगमा रंगप्पा से क्या चाहता था? रंगप्पा से क्या चाहता था? जल्दी से बताएंगे। तो क्या चाहता था? धन। क्या? धन चाहता था। यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बाबू यहाँ पर, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो ननकाना साहब। ननकाना साहब कहाँ है? पाकिस्तान में। यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बच्चे यहाँ पर 37 नंबर, रसखान के इष्ट कौन थे? रसखान के इष्ट कौन थे आपको बताना है। रसखान के इष्ट कौन थे बाबू? जल्दी से बताएंगे आप लोग, रसखान के इष्ट कौन थे? बहुत बढ़िया। कौन थे बाबू? जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया। कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे। यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, यह राधा और कृष्ण को ज्यादा प्रेम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि ब्रह्म का निवास स्थान कहां पर? ब्रह्म का निवास स्थान जो है बच्चे वह कहां पर है? ब्रह्म का स्थान निवास जल्दी से बताएंगे। संत हृदय में। कहा? संत हृदय। यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि रसखान को किसने दीक्षा दी? रसखान को किसने दीक्षा दी? जल्दी से बताएंगे, रसखान को किसने दीक्षा दी? तो गोस्वामी विठल नाथ ने। गोस्वामी विठल नाथ। यानी ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट आंसर। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और सब लोग बताएंगे कि प्रेम घन किस युग के कवि थे? आपको बताना है कि प्रेम घन जो है किस युग के कवि हैं? तो भारत तेंदु युग के कवि है। यानी ऑप्शन नंबर सी होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, जल्दी से आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितना में कितना सही किया बच्चे। ठीक है ना, और एक बात और कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है, कि जितना हो सके आप लोग इस सेशन को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास। जो भी बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े होंगे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। और व्हाट्सएप नंबर है 62 046 47 390। ठीक है, इस पर जाना है और आपको लिखना है क्या? हाय लिखना है। ठीक है ना, जैसे ही हाय लिखिएगा इधर से एक लिंक जाएगा, उस लिंक को टैप करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।